गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का जो टॉपिक है, हम हड़मान्य पढ़ रहे थे और हड़मान्य में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है, हमने इससे पिछले क्लास के अंदर हमने हड़मान्य का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी की है और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल और उसके अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके बारे में स्टडी की है। अब हम इसके बाद में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इस हड़मान्य की यानी इसकी स्टडी के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम की हम देखते हैं, हड़मान्य में एक सुविकसित वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसमें हार्ट, पेरिकार्डियम एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, हार्ट, पेरिकार्डियम एंड ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ठीक है, और इसके अंदर ब्लड भी इंक्लूड है। यानी अगर इसका वैस्कुलर सिस्टम देखते हैं तो इसमें हार्ट प्लस पेरिकार्डियम प्लस ब्लड प्लस ब्लड वेसल्स, ये सारा सब चीजें मिलकर एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। सबसे पहले पढ़ते हैं हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं सबसे पहले, ठीक है, हार्ट और पेरिकार्डियम। देखो, हार्ट की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर एक वेंट्रल अरोटा होती है, इसे बोलते हैं वेंट्रल अरोटा, ठीक है। और अगर कंप्लीटली अगर देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे हम आपको डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये है देखो, नीचे की तरफ जो है उसे बोलते हैं ये जो है सब एंडोस्टाइलर वेसल्स, इसे क्या बोलते हैं? सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल्स। ये है सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल्स, इसे क्या बोलते हैं? सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल्स, ठीक है। अब हार्ट एक्चुअल के अंदर पेरिकार्डियम में एक छोटे से कनेक्टिव फ्लैप के द्वारा लटका रहता है, इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव फ्लैप, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है, इसके द्वारा ये लटका हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव फ्लैप, ठीक है। और इसकी ये इसकी स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये है हार्ट, ये है कनेक्टिव फ्लैप, इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव फ्लैप बोलते हैं।
और ये बाहर की तरफ ये जो जगह है ये है पेरिकार्डियम। इसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है। और ब्रेंकियल कार्डियक वेसल्स ये कौन सी है? ब्रेंकियल कार्डियक वेसल्स। तो ये एक हार्ट एंड पेरिकार्डियम की स्ट्रक्चर है। इसकी है हार्ट एंड पेरिकार्डियम की स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। अब हम इस हार्ट के बारे में देखिए। इसमें हार्डमानिया में हार्ट जो होता है वो लंबा होता है। कैसे होता है? लंबा होता है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? पतली दीवार युक्त एवं श्वेत रंग की संकुचनशील नलिका पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? संकुचनशील नलिका पाई जाती है। ठीक है। जो पेरिकार्डियम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ होती है और अपनी संपूर्ण लंबाई में एक पतले संयोजन, ये नलिका है, पतले से संयोजन के द्वारा इस संयोजन के द्वारा इस पेरिकार्डियम में लटकी रहती है। जिस प्रकार से मटर की फली में मटर का दाना एक छोटे से तंतु के द्वारा जुड़ा होता है, उसी तरह से हार्ट इस पेरिकार्डियम में इस कनेक्टिव फ्लैप के द्वारा लटकी हुई अवस्था में रहता है। सिर्फ एक ही जगह पर ये इस पेरिकार्डियम से कनेक्शन स्थापित करता है। ठीक है। ये तो हो गया अपना हार्ट एंड पेरिकार्डियम। इसे क्या बोलते हैं? हार्ट एंड पेरिकार्डियम। ठीक है। इसमें देखो रेखित पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेखित पेशियों से बनी होती है। पेरिकार्डियम की स्ट्रक्चर होती है। ये पेरिकार्डियम है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड मसल्स होती है। रेखित पेशियां इसमें पाई जाती है। अब सेकंड आती है ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनियां। हम रुधिर वाहिनियों की बात करते हैं तो 4 प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। कितने प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती है? 4 प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। पहली है वेंट्रल अरोटा। वेंट्रल अरोटा, इसे हिंदी में बोलते हैं अधर महाधमनी। महाधमनी, वेंट्रल अरोटा। सेकंड जो होती है उसे बोलते हैं डोर्सल अरोटा। डोर्सल अरोटा, इसे बोलते हैं पृष्ठ महाधमनी। ठीक है। तीसरी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसका नाम है, उसे बोलते हैं ब्रेंकियो विसरल वेसल्स। इसे क्या बोलते हैं? ब्रेंकियो विसरल वेसल्स। हिंदी में इसे बोलते हैं, क्या नाम है? क्लोम आंत्रांग वाहिका। इसे बोलते हैं क्लोम, विसरल का मतलब है आंत्रांग, विसरल का मतलब वाहिका। 3 हो गई। चौथे नंबर की जो होती है उसे बोलते हैं कार्डियो विसरल वेसल्स। चौथे नंबर की जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है कार्डियो विसरल वेसल्स, कार्डियो आंत्रांग वेसल्स। ये 4 प्रकार की यानी ब्लड वेसल्स होती हैं जो किसमें पाई जाती है? इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाई जाती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसके अंदर ये 4 प्रकार की धमनियां, यानी 4 प्रकार की, जैसे अधर महाधमनी है, पृष्ठ महाधमनी है, डोर्सल अरोटा, वेंट्रल अरोटा, ये पाई जाती है। ठीक है। देखो अधर महाधमनी की अगर हम बात करते हैं तो ये हार्डमानिया के रुधिर परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी वेंट्रल अरोटा होती है। कौन सी होती है? वेंट्रल अरोटा। ठीक है। जो हृदय के
अधर सिरे से निकलती है। किससे निकलती है? अधर सिरे से। ये वेंट्रल अरोटा है, ये सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी होती है। ठीक है, डोर्सल अरोटा की बात करते हैं तो ब्रेंकियल कोस्ट की जो दीवार होती है उसकी जो डोर्सल लेमिना होता है, डोर्सल लेमिना बताया था मैंने आपको, डोर्सल लेमिना के ऊपर ग्रसनी की पृष्ठ भित्ति से, कहां से? ग्रसनी की पृष्ठ भित्ति में उपस्थित होती है। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के ऊपर मैंने डोर्सल लेमिना से बताया था, उसकी जो पृष्ठ भित्ति होती है उसमें कौन प्रेजेंट होती है? डोर्सल अरोटा। तो इस प्रकार से 4 ब्लड वेसल्स होती हैं इसके वैस्कुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, अब आती है बात ब्लड की। इसमें ब्लड कैसा पाया जाता है? देखो, ब्लड हडमान्य का रुधिर जो होता है वह रुधिर हल्का लाल पारदर्शी और समुद्री जल की अपेक्षा हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है? समुद्री जल की अपेक्षा हाइपरटोनिक होता है। हडमान्य का वापस सुन लीजिए, हडमान्य का रुधिर हल्का लाल पारदर्शी समुद्री जल की अपेक्षा हाइपरटोनिक होता है। इसमें कुछ रंगहीन अमीबोइड ल्यूकोसाइट्स भी पाई जाती हैं, अमीबोइड ल्यूकोसाइट्स भी पाई जाती हैं। और इसमें जो रक्त कणिकाएं पाई जाती है वो केंद्रक रहित नारंगी रंग की गोल कणिकाएं पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? केंद्रक रहित बड़ी नारंगी रंग की कणिकाएं पाई जाती है। एक तो इस प्रकार की पाई जाती है और एक होती है गोल केंद्रक रहित रंगहीन, जिसमें कोई रंगहीन नहीं पाया जाता, एक वो पाई जाती है। एक बड़ी केंद्रक रहित पीले रंग की भी पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार की इसमें कणिकाएं पाई जाती है, लगभग 5 से 6 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, देखो इस ब्लड के अंदर जो ट्यूनिकेटा के जो सदस्य होते हैं उनके समुद्री जल में अधिकांश जो ट्यूनिकेट्स होते हैं समुद्री जल से एक दुर्लभ धातु होती है वेनेडियम। क्या होती है? वेनेडियम। उस वेनेडियम जो एक दुर्लभ धातु है उसको समुद्र में से अवशोषित करके रुधिर कणिकाओं में इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। बहुत दुर्लभ धातु है, ठीक है ना? अतः इन्हें क्या कहा जाता है? वेनेडोसाइट्स कहते हैं। वेनेडियम दुर्लभ धातु को ट्यूनिकेट्स समुद्री जल से इस दुर्लभ धातु को रक्त कणिकाओं में संग्रहित कर लेते हैं, इसलिए इन जीवों को इसको क्या बोलते हैं? वेनेडोसाइट कहा जाता है। और वेनेडियम के अंदर ऑक्सीजन, जैसे अपनी हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ऐसे ही वेनेडियम के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है और इसका अभी तक कोई भी वास्तविक कार्य पता नहीं है कि वेनेडियम किस काम में आता है। ठीक है, तो इस दुर्लभ धातु को एब्जॉर्ब यानी उसको अवशोषित करने का कार्य कौन करते हैं? ट्यूनिकेट्स। और हडमान्य भी क्या है? ट्यूनिकेटा का ही सदस्य है। अब ये तो हो गया अपना, देखो हार्ट पढ़ लिया, पेरिकार्डियम पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया। हार्ट आ गया, पेरिकार्डियम हमने पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स हमने पढ़ ली, ब्लड के बारे में पढ़ लिया कि ब्लड कैसा होता है, इसमें अलग अलग कई प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। केंद्रक रहित भी होती है, केंद्रक सहित भी होती है, कुछ नारंगी रंग की होती है, कुछ पीले रंग की होती है, कुछ पीले हरे रंग की होती है। ठीक है ना? अब जो पढ़ने जा रहे हैं कि इसका जो परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कैसे जाएगा। देखो हडमानिया में एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कि ब्लड का फ्लो कैसे होगा वो एक अजीबोगरीब तरीके से पाया जाता है। ठीक है, हडमानिया के हार्ट में रुधिर को नियमित करने हेतु कपाट नहीं पाए जाते।
जैसे हमारे हार्ट के अंदर डाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड कपाट पाए जाते हैं, वाल्व होते हैं, उस तरह से हर्मानिया के हार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते। रुधिर का प्रवाह यानी रुधिर यानी ब्लड का जो फ्लो होता है वो संकुचन तरंगों के द्वारा, इन्हें बोलते हैं प्रिस्टैल्टिक वेव्स, संकुचन तरंगों के द्वारा ही नियमित होता है। और एसिडियन जंतुओं का हृदय संपूर्ण जगत के जितने भी होते हैं नियमित और एकांतर क्रम में विपरीत दिशा में भेजने हेतु विशिष्ट होता है। मीन्स क्या हो गया, एक बार ब्लड का फ्लो ऐसे होगा तो दूसरी बार ऐसे होगा, एकांतर क्रम में। और इस प्रकार का ब्लड फ्लो यानी सर्कुलेशन किसी भी एनिमल में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ हर्मानिया के अंदर ही पाया जाता है। अर्थात रुधिर का प्रवाह नियमित रूप से एवं एकांतर क्रम में विपरीत दिशा हेतु विशिष्ट होता है। एक बार इधर जाएगा एक क्रम, दूसरी बार ब्लड का फ्लो ऐसे होगा। ऐसा किसी भी कोडेटा एनिमल में ब्लड का फ्लो नहीं पाया जाता। हमारे भी हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में ब्लड आता है, ऐसे निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी वेन के द्वारा यहाँ पर आता है और फ्लो ऐसे ऑर्गन की तरफ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी है। लेकिन हर्मानिया के अंदर ब्लड का फ्लो, रुधिर का जो प्रवाह होता है वो नियमित एवं एकांतर क्रम में विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार इस ब्लड के प्रवाह में हृदय में क्रमांकुंचन यानी क्रमांकुंचनी संकुचन होता है, लगातार इसमें संकुचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट जो हम इसकी जो अगर हम देखते हैं फ्लो का डायग्राम बनाएं, देखिए इसका अगर हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं कि किस प्रकार से सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है, तो देखिए ये है हार्ट। अब यहां से ब्लड इसके अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है, तो बाहर वाले को हम डैश डैश कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा, तो एकांतर क्रम में होता है। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, वेंट्रल, इसको फ्लो बनाने से अरोटा क्या प्रेजेंट होती है, वेंट्रल अरोटा। इसमें नीचे हम बनाते हैं कार्डियो विसरल वेसल्स, ये इससे ब्लड हार्ट में भी जाएगा, हार्ट से वापस भी आएगा, ठीक है। फिर है गोनेड्स, इससे कहाँ आएगा, गोनेड्स, गोनेड्स वापस भी जा सकता है। गोनेड्स कोमा डाइजेस्टिव सिस्टम आदि, ठीक है। फिर आता है ब्रेकियो विसरल वेसल्स, ब्रेकियो विसरल वेसल्स, इनको सबको मैं एक बार क्रम से बना देता हूं।
देखिए इसके अंदर हम जो साइन लगाएंगे ये तो आने वाला है और ये ब्लड जाने वाला है। डॉट डॉट जो लगा रहे हैं ब्लड के जाने का है। यहां से निकल रहा है, इसको लाइन से बनाएंगे और इसको हम डॉट डॉट बनाएंगे। ऐसे, और इसके ब्रेकियोविसल ब्लड वेसल्स के नीचे होती है डोर्सल अरोटा। इसे क्या बोलते हैं? डोर्सल अरोटा। इससे भी ब्लड हार्ट से आता है और हार्ट की तरफ जाता भी है, ऐसे। ठीक है, अब इससे ब्लड जाएगा भी और ये ब्लड इधर आएगा। इससे अगर इस साइड में देखते हैं तो ब्लड आएगा, आ भी रहा है और ब्लड यहां से जा भी रहा है। ये फ्लो डायग्राम है। इसे क्या बोलते हैं? फ्लो डायग्राम। जैसे ट्रांसवर्ज, जो ट्रांसवर्ज ब्रेकियल वेसल्स है इस साइड में, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्ज ब्लड वेसल्स। इसमें डोर्सल अरोटा से ब्लड आता भी है और इससे डोर्सल अरोटा के अंदर ब्लड जाता भी है और इससे ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाता है ब्लड और नीचे वापस इसमें वापस ब्लड भी आता है। ठीक है, और इसे बोलते हैं ब्रेकियल सैक एंड टेस्टिस। ये किसको सप्लाई करता है? ब्रेकियल टेस्ट एंड ब्रेकियल सैक एंड टेस्ट एंड सैक। इसको ब्लड सप्लाई करता भी है, उससे ब्लड लेता भी है और यहां से ब्लड ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा ट्रांसवर्स ब्रेकियल वेसल्स। ये कौन सी है? ट्रांसवर्स ब्रेकियल वेसल्स। इसमें ब्लड जा भी रहा है इसके द्वारा और इस डॉट डॉट के द्वारा ब्रेकियल टेस्ट के अंदर ब्लड आ भी रहा है। ठीक है ना? और ये देखो, ये आ गया और इससे ब्लड ये एक साइड का हो गया। इसे बोलते हैं एंटीरियर लिम्ब। इसे क्या बोलते हैं? क्या है? एंटीरियर लिम्ब। अब इधर होगा वो कौन सा होगा? पोस्टीरियर लिम्ब। पोस्टीरियर लिम्ब। और इसमें जो ब्लड का फ्लो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा होगा। ठीक है, इस साइड में जो है वो भी इस साइड में होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ट्रांसवर्ज ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहां पर लिखा है हमने ब्रेकियल सैक एंड टेस्टिस और यहां पर वो है ब्रेकियल, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स ब्रेकियल वेसल्स। इनमें जो ब्लड का फ्लो आप देखोगे वो ऐसे है, जा रहा है और इसके द्वारा आ रहा है। इधर जा रहा है और इसके द्वारा ब्लड आ भी रहा है। डॉट डॉट वापस आने का है और एक जाने का है। ठीक है, इधर से ब्लड इसमें आ भी रहा है
और इधर से इसके द्वारा जा भी रहा है, एकांत क्रम में चलेगा। आप इस पूरे डायग्राम में हम देखते हैं तो आपको जैसे हार्ट है, हार्ट से कार्डियोवैस्कुलर वेसल्स में ब्लड आ भी रहा है और दूसरी बार जा भी रहा है। ऊपर इस वेंट्रल अरोटा में ब्लड जाएगा भी और इससे वापस हार्ट के अंदर भी आएगा। ये एक बहुत अजीबोगरीब तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर ये पाया जाता है कि ब्लड का फ्लो है, पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आउटलाइन डायग्राम है। ये पथ है, इसका क्या वे रहेगा, क्या इसका पथ है, किस प्रकार से ब्लड का फ्लो होगा, यहाँ से किस में जाएगा, यहाँ से किस में जाएगा, डोर्सल अरोटा से ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो इस प्रकार का ये सिस्टम इसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द हर्मानिया। हर्मानिया के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। जय हिंद।